दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आपकी जमीन का बंटवारा मौखिक रूप से आपस में भाइयों के बीच हो चुका है। जमीन भी हो सकती है, वो मकान भी हो सकता है, या कोई ऐसी संयुक्त संपत्ति है जिसका बंटवारा आपस में आप सब भाइयों ने बहनों ने कर लिया है। अब कुछ समय बाद या 10-20 साल में लंबे अरसा के बाद उनमें से एक भाई धमकी देता है कि ये संपत्ति नहीं लेंगे, हम इधर साइड में लेंगे, या सड़क के किनारे कोई प्रॉपर्टी है तो कह रहे हैं हम भी सड़क पे लेंगे। अभी एक भाई ने सड़क पे ले लिया, बाकी सब पीछे हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या पुनः बंटवारा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या उसकी लीगल वैलिडिटी है, इस पर चर्चा करते हैं। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों लगभग हर मामले में दोनों प्रकार की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती हैं, दी गई हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका मामला किस प्रकार का है, क्योंकि जैसा आपका मामला है उसी तरीके की रूलिंग आप पेश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुत दिनों पहले कोई बंटवारा हो चुका था और वो बंटवारा एग्जीक्यूट हो गया था। जैसे मान लेते हैं कोई बंटवारा हुआ, बंटवारा एग्जीक्यूट हो गया। बंटवारा एग्जीक्यूट होने के बाद उस पर अमल कर लिया गया। जैसे 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने किसी खेत को बांट लिया और अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गए। वहां किसी ने पेड़ लगा लिया, किसी ने बोरिंग करा ली, किसी ने कोई विशेष फसल बना ली, किसी ने अपना वहां एक कमरा बना दिया। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा काम कर दिया हो, कोई शेड बना दिया हो, मधुमक्खी पालन किया हो। तो ऐसा बंटवारा बाद में पुनः नहीं किया जा सकता, चाहे वो न्यायालय में मामला गया हो। हाँ, केवल 3 ऐसे ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर उस बंटवारे को पुनः करा सकते हैं। जैसे बंटवारा धोखाधड़ी देकर के किया गया हो, बंटवारे में कोई तथ्य छिपाए गए हों, या बंटवारे में किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित ना किया गया हो जो उस सम्मिलित भूमि का मालिक भी रहा हो या सहमालिक रहा हो, उसको ना लाया गया हो बीच में। जैसे 4 भाई हैं, 3 भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया, एक भाई को छोड़ दिया। तो ऐसे मामले को पुनः बंटवारे के लिए लाया जा सकता है, और उसके लिए हम एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आपको बताते हैं। अगर आपका इस तरीके का मामला बनता है, मुकदमा है, तो आप उस रूलिंग का प्रयोग करें, वो बहुत काम आने वाली है। दोस्तों काले एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड अदर्स, AIR 1976, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 807 पर है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी सह खातेदार को या सह स्वामी को उसके साथ बंटवारा नहीं हुआ है, उसको छोड़ दिया गया, उसको कहीं हिस्सा नहीं मिला, और अदर लोगों ने आपस में बांट लिया, जिसको बंदर बांट कहते हैं। तो अगर बंदर बांट हुआ है तो दोबारा पुनः बंटवारे का आदेश हो जाएगा और वो मामला कोर्ट में मेंटेनेबल हो जाएगा। और जैसा मामला है, अगर मामला आबादी किस्म का है तो सिविल कोर्ट में, और आराजी का है, आराजी माने खेती वाली भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड, भले ही उस पर कोई छोटे मोटे पेड़ हो, अगर उसकी जो प्रकृति है वो एग्रीकल्चरल लैंड के मान उसकी खतौनी निकलती है और उस खतौनी में लिखा है संक्रमणी भूमिधर या संक्रमणी भूमिधर, तो उसका बंटवारा रेवेन्यू कोर्ट में माने तहसील में, या जहां जैसी जो विधि लागू है उस प्रकार से किया जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि रूलिंग बहुत अच्छी है, आपको आवश्यकता हो तो आप इसका प्रयोग करें। अब देखते हैं कि बंटवारा किस सूरत में नहीं होगा। जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि पिता ने अपने पुत्रों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया अपने जीवित रहते ही, और इसके बाद वो चल बसे, और सभी लड़के या जो भी हिस्सेदार थे वो उस संपत्ति पर अपने अपने स्थान पर काबिज हो गए, और काबिज होकर के उन्होंने अपने पैसे से उस पर कोई निर्माण कर दिया। या मान लीजिए कोई खेत है, खेत उबड़ खाबड़ था, सब लोगों ने अपना अपना, किसी ने प्लेन करा लिया, किसी ने और उसमें अच्छे उर्वरक डाल के बिल्कुल उसको समतल कर लिया और उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ा ली। अब इसके बाद एक किसी ने अपना बराबर नहीं किया है, उसका ऐसा ही पड़ा है, अब वो चाहता है कि बंटवारा दूसरी तरीके से हो जाए। तो काफी लंबे समय बाद वो अगर कोर्ट आता है और कोर्ट में ये कहता है कि हमारा बंटवारे का मामला है और बंटवारा इस तरीके से हुआ था, सबका बराबर है, हमारा इस तरीके का है, तो अब हमको पुनः बांट दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में अब रूलिंग बदल जाती है, अब बात भी बदल गई है, क्योंकि जो मालिक थे वो सेटलमेंट कर गए थे, अपने सामने ही सबको अलग अलग उन्होंने कर दिया था और उसको सबने मान भी लिया था।
जो पिटिशनर आया है वो भी मान रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं मानता तो उसका हिस्सा पड़ा क्यों था वहां। बाकी लोगों ने उस अपने अपने हिस्से को एग्जीक्यूट करके उसमें कुछ डेवलपमेंट कर दिया। अब डेवलपमेंट के बाद कोई नया व्यक्ति आता है, वो कहता है कि नहीं साहब हमें भी इसमें डेवलप वाली जगह में चाहिए, तो उसको उसका जो दावा है वो मेंटेनेबल नहीं होगा और उसका दावा खारिज हो जाएगा। और ऐसे मामले के लिए आप एक इसमें भी हम एक साइटेशन बताते हैं कि अगर आवश्यकता हो तो उस साइटेशन को भी देख लें। दोस्तों, एक रूलिंग है नरेंद्र कौर वर्सेस मंजीत सिंह 2008, वॉल्यूम 2, आरसीआर सिविल, पेज नंबर 650, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। इस मुकदमे में हानेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि वंस पार्टीशन इज कंप्लीट एंड एक्टेड अपॉन, जैसे पार्टीशन कंप्लीट हो जाता है और एक्टेड अपॉन माने उस पर कार्यवाही हो जाती है, लोग अपने अपने हिस्से में पोजीशन ले लेते हैं। चैलेंज आफ्टर लॉन्ग डिले, बहुत लंबे समय के बाद उसको चैलेंज किया जाता है, इज नॉट मेंटेनेबल, फिर वो पोषणीय नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं इसमें करना क्या चाहिए। अगर ऐसा कोई बंटवारा है तो उसमें विशेष रूप से करना यह चाहिए, पार्टीशन को हमेशा लिखित और पंजीकृत करा लें, पंजीकृत होना चाहिए। जिनके ऐसे नहीं होते हैं वही केसेस कोर्ट में चलते हैं, वो उनको चैलेंज करते हैं कि ये जो पार्टीशन दिखा रहे हैं ये पार्टीशन डीड या पार्टीशन एग्रीमेंट फोर्ज्ड है, गलत है, हमने ऐसा कोई पार्टीशन नहीं किया, तो इसी बात पे मुकदमा चलता रहता है। तो एक तो पार्टीशन को आप पंजीकृत कराएं और उसको रिटन में रखें, दूसरा है बंटवारे के बाद सभी सदस्यों का म्यूटेशन अवश्य करा दें। जैसे मकान बंट गया है तो नगर पंचायत या नगर निगम में सबका नाम एंट्री करा दें, खेत अगर बंट गया है तो सबका नाम खतौनी में एंट्री करा दें। इसके अलावा बंटवारे का वर्षों से पालन हो रहा है, इस बात का मजबूत प्रमाण पेश करें, प्रमाण रखें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जो भी विरोधी कोई दावा लाए हैं दोबारा बंटवाने का, दोबारा पार्टीशन कराने का, वो मेंटेनेबल नहीं होगा। अब ये हो कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए 3 भाई हैं और सड़क के किनारे कोई खेत है, एक भाई को या 2 भाइयों को आगे का हिस्सा मिल गया, एक भाई ने पीछे ले लिया। उस समय वो खुश था, उस समय हो सकता है चक्रोड हो, कोई सड़क ना हो। कुछ समय बाद वहां से सड़क निकल जाती है पक्की। अब जो पीछे वाला भाई है वो चाहता है कि हम भी सड़क पे आ जाएं, और ये जो भी बंटवारा था ये लिखा पढ़ी में नहीं हुआ है, लिखा नहीं गया, ये जुबानी जमा खर्च बंटवारा है। तो वो चूंकि पीड़ित है और वो पीड़ित व्यक्ति जैसे ही कोर्ट में आता है और ये कहता है कि हमारा कोई बंटवारा नहीं हो, हम संयुक्त स्वामी हैं इस संपत्ति के। तो जब संयुक्त स्वामी होते हैं तो संपत्ति के प्रत्येक इंच लैंड पर सभी का हिस्सा होता है, तो बंटवारे की प्रक्रिया पुनः चालू हो जाती है। इसलिए खासकर उन बुजुर्ग लोगों से, उन पढ़े लिखे लोगों से, सभ्य परिवारों से निवेदन है कि अपनी प्रॉपर्टी का जब भी बंटवारा करें, आपके बच्चे, आपके जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, जो भी सही हिस्सेदार हैं, वो सब संतुष्ट हों, तो उसको लिख जरूर लें और लिख करके रख दें, रजिस्टर करा दें, ताकि भविष्य में उन बच्चों के बीच में कोई मुकदमेबाजी ना हो। दोस्तों, हमारी जागरूकता के कारण ही, जागरूक ना होने के कारण कोर्ट में करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोग दोष देते हैं जुडिशरी को, एडवोकेट्स को और पूरे सिस्टम को। अगर हम लोग जागरूक हो जाए तो हमारा कोई मुकदमा ही नहीं पहुंचेगा कोर्ट में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, अगर कोई चीज छूट गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछें, ताकि हम अगले वीडियो में आपको उन चीजों को समाहित करते हुए कोई नया आपके लिए वीडियो लाएं। धन्यवाद।